हे गाइस, मैं चार्ली और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो स्क्वायरस्पेस का यूज करके। मैं पिछले 14 साल से स्क्वायरस्पेस का यूज कर रहा हूं, जो शायद इस टॉपिक पे ट्यूटोरियल्स बनाने वाले बाकी लोगों से ज्यादा है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे इजी और प्रोफेशनल दिखने वाले वेबसाइट बिल्डर्स में से एक है। ये काफी अफोर्डेबल भी है और आपको एक फ्री ट्रायल भी मिल सकता है नीचे दिए गए लिंक का यूज करके। और चेकआउट पर कोड चार्ली चैंग लगाना, क्योंकि उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिव है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस या कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट स्क्रैच से बना सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, जैसे कि कैसे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, एलिमेंट्स और डिजाइन ऐड करना है, चीजें बेचना और भी बहुत कुछ। मुझे स्क्वायरस्पेस के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही कहनी है, इसी वजह से मैंने पर्सनली पिछले 14 सालों से इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और इस दौरान उन्होंने कई सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं। आज के टाइम में ये सच में एक बेस्ट ऑल इन वन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जहां आप वेबसाइट बिल्ड और होस्ट कर सकते हो। मैं वेबसाइट्स बनाने के लिए इतना पैशनेट हूं क्योंकि वेबसाइट्स ने मुझे काफी पैसा कमाने में मदद की है। मैं सच कह रहा हूं, हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसे एक वेबसाइट की जरूरत है, क्योंकि बिना वेबसाइट के आपके पास कम अकाउंटेबिलिटी होगी, कम एक्सपोजर होगा, कम क्लाइंट्स मिलेंगे और कम इनकम होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्शन लेना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। ये आपको बिल्कुल इसी लैंडिंग पेज पर ले जाएगा और बस फॉलो करते जाओ। 15 मिनट या उससे कम टाइम में आपके पास अपने वेबसाइट का एक ड्राफ्ट रेडी होना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं यहाँ आकर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा। स्क्वायरस्पेस हमसे पूछ रहा है कि हमारा वेबसाइट किस चीज के बारे में है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको उनके सारे टेम्पलेट्स दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक प्रोफेशनली डिजाइंड टेम्पलेट चूज कर सकते हो, जो कि स्क्वायरस्पेस का एक बेस्ट फीचर है। तो हम आगे बढ़ेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हम एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क फेस करेंगे, टेम्पलेट चूज करना। इनके पास इतने सारे अच्छे टेम्पलेट्स हैं कि सिलेक्ट करना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बेसिकली एक पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट बनाने वाला हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉपुलर डिजाइन देखो, क्योंकि ये पॉपुलर किसी रीजन से हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ इतने सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप देख सकते हो कि इनके पास अलग अलग टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपको पसंद आए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस स्पेसिफिक टॉपिक के टेम्पलेट्स एक्सप्लोर करने के लिए उस पर क्लिक करो। मेरे केस में मैं पर्सनल एंड सीवी कैटेगरी चूज करूंगा सिर्फ इस वीडियो के लिए। और मान लो मुझे ये वाला टेम्पलेट पसंद आता है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। मैं प्रीव्यू सेलेक्ट करूंगा ताकि हम इसे फुल स्क्रीन में देख सकें कि ये कैसा लग रहा है। हम टैबलेट व्यू और फोन व्यू भी चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, तो हम स्टार्ट विद दिस डिजाइन पर क्लिक करेंगे। अब ये मुझसे एक अकाउंट बनाने को कहेगा, तो मैं कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करूंगा। चलिए हम अपने स्क्वायरस्पेस साइट के लिए एक टाइटल डालते हैं। मैं फिलहाल अपना नाम लिख देता हूं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे एडिट कर सकते हैं। उनमें अलग अलग फॉन्ट्स, प्लेसमेंट्स, पिक्चर्स वगैरह है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% कस्टमाइजेबल है और अगर बाद में हमें अपना थीम चेंज करना हो तो वो भी हम इजिली कर सकते हैं। तो अगर मैं बॉटम लेफ्ट में जाके यहाँ क्लिक करता हूँ कि ये मेरा डैशबोर्ड है, तो आप स्क्वायरस्पेस में डिजाइन के साथ खेल सकते हो, अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो और फिर जिस वेबसाइट को आप पब्लिश करना चाहें उसे चूज कर सकते हो। ये काफी इजी है। आपको सिर्फ यहाँ क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करना होता है और इससे आप एक नई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब जो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है साइट स्टाइल्स। तो आप देख सकते हो कि हम फॉन्ट्स, कलर्स, एनिमेशंस, स्पेसिंग, बटन्स, फॉर्म्स और इमेज ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी चेंज करना आपके पूरे वेबसाइट पर यूनिवर्सली अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर फॉन्ट्स की बात करें तो हमारे पास फॉन्ट्स की काफी बड़ी वैरायटी है, जिसमें से हम चूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप डिफॉल्ट फॉन्ट्स के साथ ही जाओ, क्योंकि ये प्रोफेशनली बनाए गए हैं। इन्हें प्रोफेशनल डिजाइनर्स ने क्यूरेट किया है फॉन्ट्स और स्टाइल्स के लिए। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने चेंज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन कलर से काफी खुश हूँ। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आप एडिट पैलेट पर क्लिक कर सकते हो। हम उनके दिए गए अलग अलग प्रीसेट्स में से चूज कर सकते हैं। ये कलर्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और एक बड़ा टिप जो मैं लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि ज्यादा कलर्स यूज करने की कोशिश मत करो, सिंपल रहो, क्योंकि जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतना ज्यादा आपका वेबसाइट स्कैटर्ड और मेसी लगेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक डार्क थीम चाह रहा हूं, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं ये देखने के लिए कि ये कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। अब मान लो हमें थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो हम इस तरह का कुछ चूज कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूं ताकि आप लोग देख सको कि स्विच करना कितना ईजी है। और हाँ, आप लोग इन सब सेटिंग्स के साथ खेल सकते हो। मैं इस वीडियो में इससे ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूंगा और ये हमें स्क्वायरस्पेस एडिटर के अंदर ले जाएगा। अब स्क्वायरस्पेस ने पिछले 10 सालों में काफी चेंजेस किए हैं और मुझे सच में ये एडिटर बहुत सिंपल और पसंद आता है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे अलग अलग सेक्शंस के साथ काम करते हैं, ब्लॉक्स ऐड करते हैं, फॉन्ट्स चेंज करते हैं और बाकी सब चीजें मैनेज करते हैं। यहाँ एक हेडर है जिसे हम इजिली एडिट कर सकते हैं और नीचे एक फुटर है जिसे भी हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एडिट साइड फुटर पर क्लिक करूंगा। मैं बस यहाँ क्लिक करके जो चीज नहीं चाहिए वो डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं ये मेड विद स्क्वायरस्पेस वाला टेक्स्ट हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जरूरत नहीं है। आप ये भी हटा सकते हो और इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ देता हूं। अगर आप इनमें से किसी लिंक को चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। बस उस पर क्लिक करो, हाईलाइट करो, लिंक रिमूव करो या नए लिंक से रिप्लेस करो। हम नीचे वाले सोशल लिंक्स को भी चेंज कर सकते हैं और उनका डेस्टिनेशन भी बदल सकते हैं। तो बेसिकली ये फुटर और हेडर आपके हर एक पेज पर दिखाई देने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब अगर हम एक्चुअल एलिमेंट्स देखें इस होम पेज के, तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है।
तो ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो ये बेसिकली हीरो सेक्शन है। ये वो जगह है जहाँ एक बड़ा हीरो इमेज होता है। उसके नीचे एक और सेक्शन है जहाँ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, कुछ और पिक्चर्स और बटन्स दिए गए हैं। यहाँ एक और सेक्शन है जहाँ काफी सारे लोगोज हैं। यहाँ एक सेक्शन है टेस्टिमोनियल्स के लिए भी। और हाँ, बेसिकली हम जो सेक्शंस चाहते हैं उन्हें ऐड या रिमूव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जो चाहिए वो रख सकते हो, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको ये बड़ा सेक्शन यहाँ नहीं चाहिए, बस रिमूव पर क्लिक करेंगे। ये बहुत ही आसान है। मान लो हमें लोगोज और टेस्टिमोनियल्स के बीच में एक सेक्शन ऐड करना है, तो मैं यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करूंगा। स्क्वायरस्पेस के पास इन सेक्शंस के लिए काफी सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं जिनको आप आसानी से चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हो तो आप इन प्रीमियम टेम्पलेट्स में से चूज कर सकते हो। मान लो हमें कुछ सिंपल चाहिए जैसे ये वाला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी सेक्शन को मूव करना बहुत ही इजी है। मान लो मैं इस सेक्शन को टेस्टिमोनियल्स के नीचे ले जाना चाहता हूं, तो मैं इस मूव डाउन बटन पर क्लिक करूंगा और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। हम ये प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हम इसे और नीचे या किसी और सेक्शन के नीचे ले जाना चाहते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। आप सेक्शन को भी एडिट कर सकते हो। यहाँ इस बटन पर क्लिक करके हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, हम इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इन चीजों को वैसे ही रहने दो जैसे हैं। आप देख सकते हो अकॉर्डियन सेक्शन, इस पर क्लिक करके हम इस अकॉर्डियन के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। हम चीजें इधर उधर मूव कर सकते हैं, कुछ चीजें डिलीट कर सकते हैं अगर चाहिए, और हर एक के नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। फॉन्ट्स चेंज करना भी सुपर इजी है। हम यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो मान लो मुझे सेक्शन यहाँ चेंज करना है, तो मैं एडिट सेक्शन पर क्लिक करूंगा। अब स्क्वायरस्पेस में बेसिकली हम टेक्स्ट को जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हम इस टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट ले जा सकते हैं। और ये काम कैसे करता है? ये ग्रिड्स का यूज करता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये ग्रिड्स हमेशा विजिबल रहें, तो आप सेक्शन पे क्लिक करो, अपने कीबोर्ड से जी दबाओ और ग्रिड्स शो हो जाएंगे। हम इन ग्रिड्स को ड्रैग करके नीचे खींच सकते हैं और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये आप एडिट सेक्शन में भी कर सकते हो। आप गैप्स का साइज चेंज कर सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो, रोज के नंबर भी बदल सकते हो, बस इस तरह से। मान लो मैं इस डिजाइन से खुश हूं, तो जो मैं करूंगा वो ये है कि मैं इस टेक्स्ट ब्लॉक को जहां मुझे चाहिए वहां ड्रैग करके ले जाऊंगा। मुझे ये यहीं सही लग रहा है। अब एक चीज जो मैं चेंज करना चाहता हूं वो है बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, फिर रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। हम अलग अलग स्टॉक इमेजेस में से चूज कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब हम इस इमेज को यूज कर लेते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूंगा और ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। हम इस छोटी सी बटन को यहाँ से ड्रैग करके इमेज को रिपोजिशन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे वैसे ही छोड़ देता हूँ। हम इन सब सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, अभी के लिए इसे वैसे ही रहने दो। मुझे लगता है कि ये अच्छा दिख रहा है। अगर आपको इस सेक्शन में कुछ और ऐड करना हो तो हम ऐड ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं। मान लो हमें एक बटन ऐड करना है, तो हम यहाँ बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन को जहां चाहते हो वहां ड्रैग करके ले जाओ। मान लो मैं इसे यहां रखना चाहता हूं। हम इजीली इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे इसका नाम कॉन्टैक्ट मी रखना है, हम इसमें एक लिंक भी अटैच कर सकते हैं और डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वैसे ही रहने दूंगा। इस केस में मुझे चैट विद मी वाला ब्लॉक अभी नहीं चाहिए, तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। अब मैं फिर से जी दबाता हूं ताकि ग्रिड हट जाए और हम देख सकेंगे कि ये कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा दिख रहा है। अब हर बार जब आप कोई चेंज करो तो ये जरूर इंश्योर करो कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पर भी अच्छी दिखे, क्योंकि जो लोग आपकी वेबसाइट देखेंगे उनमें से काफी लोग फोन से एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हम मोबाइल व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम स्पेसिफिकली मोबाइल व्यू के लिए एडिट कर सकते हैं। मान लो हमें लगता है कि ये टेक्स्ट मोबाइल व्यू के लिए थोड़ा बड़ा है, तो चलो इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लो ये बटन भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसे भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हम इसे सेंटर में भी कर सकते हैं अगर चाहें, तो मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ। तो बेसिकली जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू दोनों के बीच का बैलेंस मेंटेन करना होता है। जब आप ब्लॉक ऐड करते हो तो आप देख सकते हो कि सिर्फ बटन ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो। हम मैप ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, न्यूज़लेटर फॉर्म ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये काफी फन हो सकता है, लेकिन जनरल एडवाइस ये है कि डिजाइन के साथ ज्यादा मत खेलो। जैसे मैंने पहले भी बोला, ये सब एलिमेंट्स प्रोफेशनली डिजाइन किए गए हैं, तो इनके ऐसे होने के पीछे एक रीजन है। मैं जानता हूँ कि हर चीज को कस्टमाइज करने का मन करता है, मैं खुद भी पहले ऐसा करता था, लेकिन मैंने ये सीखा है कि सिंपल इज बेटर। हर छोटी छोटी चीज को परफेक्ट करने में ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि कई बार जैसी चीजें बनी होती हैं वैसे ही रहने देना बेटर होता है। जो भी मैंने इस सेक्शन के साथ किया वही आप हर सेक्शन के साथ भी कर सकते हो। ब्लॉक्स ऐड करो, चीजें बदलो, नए लोगोज डालो, नए टेक्स्ट डालो, जो भी आपको सही लगे। अब अगला स्टेप ये है कि मैं यहाँ ऊपर एडिट साइट हेडर पर क्लिक करूंगा। यहाँ से हम अपना हेडर कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करूंगा और मेरे पास एक सैंपल लोगो है जिसे मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद हम उसका हाइट, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा लोगो अब सही लग रहा है। अब नेविगेशन मेन्यू को भी चेंज करना बहुत आसान है, बस उस पर क्लिक करो और आप इजिली आइटम्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी इमेज को रिप्लेस करना चाहते हो तो सिर्फ रिप्लेस पर क्लिक करो, अपलोड फाइल सेलेक्ट और बस नई इमेज लग जाएगी। उसके बाद हम उसकी पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं, और चाहो तो डिजाइन में इफेक्ट्स भी डाल सकते हो, जैसे फेड इन, ब्लर, जूम एटसेट्रा। लेकिन अभी के लिए मैं नन पर ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है। फिर से कहूंगा, ये जरूरी है कि आपका वेबसाइट मोबाइल पर भी सही दिखे, तो डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू के बीच बार बार स्विच करते रहो। जो इमेज मैंने पहले लगाई थी वो मोबाइल पर भी काफी अच्छी लग रही है, और जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी चेंज करो तो रेगुलरली सेव करते रहो।
रहो। अब हम एडिटर से बाहर निकलते हैं, तो मैं एग्जिट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ वेबसाइट टैब में जाते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं। मेन नेविगेशन में वो पेजेस दिखेंगे जो आपके वेबसाइट के टॉप मेन्यू में शो होंगे, और नॉट लिंक में वो पेजेस होते हैं जो साइट पर तो होते हैं लेकिन मेन्यू में शो नहीं होते, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एटसेट्रा। अगर आप एक नया पेज बनाना चाहते हो जो टॉप मेन्यू में दिखाई दे, तो प्लस बटन पर क्लिक करो। यहाँ आप ब्लैंक पेज बना सकते हो या किसी लेआउट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप डिफरेंट टाइप्स के पेजेस भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप ब्लॉग बनाना चाहते हो तो सिर्फ ब्लॉग ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे। मान लो हम ये टेम्पलेट चूज करते हैं, नाम रखते हैं माई ब्लॉग, और बस आपका ब्लॉग पेज रेडी है। अब आप इसमें नए ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हो, पुराने एडिट कर सकते हो, जो मर्जी करो। स्क्वायरस्पेस में हर चीज के लिए फीचर अवेलेबल है, और वो भी काफी पावरफुल तरीके से। जैसे मैंने पहले कहा था, स्क्वायरस्पेस काफी पावरफुल है और इसमें कई और फीचर्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ सेलिंग पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एक फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, सब्सक्रिप्शंस या ऑनलाइन कोर्सेज बेचना चाहते हो, तो आप ये सब कुछ स्क्वायरस्पेस में कर सकते हो। ये सब सेलिंग सेक्शन में हैंडल हो सकता है। मैं इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये फीचर भी अवेलेबल है। अगर आप मार्केटिंग पर भी क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि स्क्वायरस्पेस के थ्रू आप पूरे ईमेल कैंपेन्स भी चला सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो ईमेल कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, और मैं आपको ये इंकरेज करूंगा कि आप अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपने एग्जिस्टिंग ईमेल सब्सक्राइबर्स को स्क्वायरस्पेस में इंपोर्ट कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट पर पॉपअप भी ऐड कर सकते हो। ये काफी कूल है। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे वो यहाँ कॉन्टैक्ट सेक्शन में शो होंगे, और आप उन्हें अलग टैग्स के साथ लेबल कर सकते हो। अगर आप एनालिटिक्स पर क्लिक करते हो तो ये स्क्वायरस्पेस का एक पावरफुल फीचर है। इसमें आप अपने ट्रैफिक को ट्रैक कर सकते हो, अपने ट्रैफिक सोर्सेज को देख सकते हो। ये फीचर आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस समझने के लिए बहुत काम आता है। अब मैं अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले एक लास्ट स्टेप करूंगा, जो है फेविकॉन चेंज करना। हम सेटिंग्स में जाएंगे, फिर यहाँ फेविकॉन पर क्लिक करेंगे। ये छोटा सा आइकन होता है जो आपके वेबसाइट टाइटल के लेफ्ट में टैब पर दिखाई देता है। अभी जैसे आप देख रहे हो, ये एक छोटा बॉक्स दिख रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको चेंज करें, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को ज्यादा प्रोफेशनल दिखाता है। तो जो हम करेंगे वो है फेविकॉन ऐड करना। यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप जेपीईजी या पीएनजी फाइल अपलोड कर सकते हैं, और ये तुरंत सभी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम सेव पर क्लिक करेंगे, और जब हम अपनी वेबसाइट पब्लिश करेंगे ये आइकन यहाँ दिखेगा। जब आप अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए रेडी हो, आपको एक प्लान के लिए पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, फिर साइट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे और अपग्रेड टू पब्लिश पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्वायरस्पेस के पास कई अलग अलग प्लान्स हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ बेचने वाले हैं तो आपको कॉमर्स प्लान चूज करना होगा, जिसमें बेसिक और एडवांस कॉमर्स प्लान्स हैं। अगर आप कुछ बेचने का प्लान नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस या पर्सनल प्लान काफी होगा। आप इन दोनों प्लान्स के डिफरेंट फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं पर्सनल प्लान को चूज करूंगा और सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। ज्यादातर लोगों के लिए मैं एनुअल प्लान रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इसमें आप 30% तक सेव कर सकते हैं, और मेरे कोड से आपको और 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप चाहें तो मंथली प्लान भी चूज कर सकते हैं, लेकिन 10% डिस्काउंट सिर्फ पहले महीने के लिए ही लगेगा। देखिए, हम पे एनुअली पर क्लिक करेंगे और कंफर्म सिलेक्शन करेंगे। अब जब मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो हम प्रोमो कोड में जाकर चार्ली चैंग कोड डालेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया है। तो हाँ, ये जरूर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना पैसा बचा सकें। फिर हम कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जब आप एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है, जो कि किसी भी वेबसाइट के लिए जरूरी होता है। तो परचेज करने के बाद हम गेट अ फ्री डोमेन फॉर अ ईयर पर क्लिक करेंगे, फिर गेट डोमेन पर क्लिक करेंगे। हम जो भी डोमेन चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे charliechang.net डोमेन लेना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर चेकआउट पर क्लिक करूंगा और रजिस्ट्रेशन की सारी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें डोमेन पर $20 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये फ्री हो गया। हम पेमेंट कंफर्म करेंगे, $0 ड्यू, और बैम डन पर क्लिक करेंगे। अब हम साइट अवेलेबिलिटी पर जाकर उसे पब्लिक सेट करेंगे, सेव करेंगे, और अब अगर हम नए टैब में charliechang.net पर जाएंगे तो जो वेबसाइट हमने बनाई है वो खुल जाएगी। और अगर मुझे एक और वेबसाइट बनानी हो तो मैं नीचे लेफ्ट कॉर्नर में अपने नाम पर क्लिक करूंगा, क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक करूंगा और हम कुछ और बनाना ट्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस बहुत ही आसान था और उनके पास इतने सारे टेम्पलेट्स हैं कि जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ 15 मिनट में एक अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ फाइनल टिप्स और ट्रिक्स हैं। पहला टिप ये है कि अपना फेविकॉन कस्टमाइज करें, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता जब मैं किसी वेबसाइट पर डिफॉल्ट फेविकॉन देखता हूँ। जैसे कि आपने देखा, स्क्वायरस्पेस इसे चेंज करना बहुत आसान बना देता है। मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि आप अपने कस्टम ग्राफिक्स बनाएं, जैसे फोटोशॉप या कैनवा का यूज करके। ये आपकी वेबसाइट को प्रोफेशनल और स्टाइलिश बना देगा। अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो अपनी वेबसाइट पर सोशल प्रूफ जरूर रखें, जैसे टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज। जब भी आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये आपके कन्वर्जन रेट्स को काफी बढ़ाता है।
अगर आप स्टॉक इमेजेस ढूंढ रहे हैं तो स्क्वायरस्पेस में काफी फ्री स्टॉक इमेजेस हैं और आप वेबसाइट जैसे pexels.com या unsplash.com का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायरस्पेस के लिए पे कर रहे हैं तो उनके सारे अमेजिंग फीचर्स का फायदा उठाएं, जैसे कि उनके ईमेल मार्केटिंग टूल्स, वन पेज लैंडिंग पेजेस, मेंबरशिप क्रिएट करना, ब्लॉग बनाना या फ्यूचर में कोर्सेज होस्ट करना। मैं ये कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि स्क्वायरस्पेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसीलिए मैं इसे 14 साल से यूज कर रहा हूं। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये आपको अपनी वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक्स का यूज करेंगे तो आपको फ्री ट्रायल और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा और ये हमें फ्री वीडियोस बनाने में मदद करता है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर काफी कंटेंट बनाता हूं। आपका बहुत शुक्रिया और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।